हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई एक छोटा सा मिनी ब्लॉग। और ये ब्लॉग तब का है जब हम तंजाने जा रहे थे और ये मैं यहाँ पे रोने लग गई थी, क्योंकि इतनी दूर घर वालों से रहना और वो भी काफ़ी लंबे टाइम के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे मेरी जो मम्मी है उनकी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो यहाँ पे सभी लोग जो है वो हमें छोड़ने के लिए जा रहे थे। और मैं फिर मेरे जो बड़े ताऊ जी हैं उनके पैर छू रही थी, क्योंकि जाने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो है मैं गाड़ी में बैठ गई और फिर जो मौसी सास थी मेरी, वो मुझे गुड़िया को दे रही थी, क्योंकि गुड़िया बार बार जो है रोई जा रही थी, परेशान हो चुकी थी, क्योंकि हमने शॉपिंग की उस चक्कर में उसकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और उसके बाद जो मेरे कपड़े बाहर लटके हुए थे उसे मेरी ननद सही कर रही थी। और ये कन्नू के पापा और जो भैया हैं वो हमें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। और उसके बाद जो है मेरी ननद है, ये देहरादून में रहती है, वो कन्नू को बाय बोल रही थी और गुड़िया को बोल रही थी कि गुड़िया को अच्छे से वहाँ पे दवाई दिलाना और इसकी तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखना और अच्छे से रहना। उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे और ये दिल्ली मुंबई हाईवे है, जहाँ से दिल्ली पहुँचने में बहुत कम टाइम लगता है। उसके बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और ये दिल्ली के बाहर का व्यू है जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ी सी हवा चल रही थी, तो मैंने गुड़िया को अपनी लुगड़ी के अंदर कवर कर लिया था। और यहाँ पे लोग जो है अपना सामान बाहर ही उतार लेते हैं, क्योंकि आगे गाड़ियाँ नहीं लेकर जा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। उसके बाद एक भैया है जिन्होंने हमारी काफ़ी एयरपोर्ट पे मदद की, इनका नाम मनोज है, ये महुआ में रहते हैं। उसके बाद जो है घर से कॉल आ गया था कि आप पहुँच गए या नहीं पहुँचे। उसके बाद उसके पापा बता रहे कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। और यहाँ मैं ऊपर आ रही थी क्योंकि हमारी चेकिंग वगैरह होनी थी, बाकी चेकिंग तो नीचे हो गई थी। कन्नू यहाँ पे दिखा रहा था इसके पापा को कि मेरी चेकिंग कैसे हुई थी, वही सब दिखा रहा था। उसके बाद हम खाना खाने के लिए ऊपर लॉन्ज में चले गए और यहाँ पे वेज और नॉनवेज दोनों तरह का खाना था। और हम तो वेजिटेरियन है तो वेज खाना खा रहे थे। बाकी उसके बाद जो है हमारी फ़्लाइट का जो टाइम था वो हो गया था, तो हम नीचे जा रहे थे और कन्नू जो है लिफ्ट का बटन खोल रहा था। उसके बाद जो है हम लिफ्ट के अंदर गए और फिर हम नीचे जा रहे थे। और यहाँ पे कन्नू देख रहा था कि कैसे लिफ्ट में पहली बार बैठा था, तो वही देख रहा था। उसके बाद जो है हम फ़्लाइट के अंदर जा चुके हैं और जो एयर होस्टेस थी वो मुझे देख रही थी और स्माइल कर रही थी। उसके बाद मैं भी स्माइल कर रही थी और बाकी जो ये लोग हैं वो मुझे देख रहे थे, क्योंकि मैं जो लहंगा लुगड़ी पहन के आई थी इसलिए देख रहे थे। और यहाँ पे मैं सीट नंबर देख रही थी, पर मुझे सीट नंबर नहीं दिख रहा था, क्योंकि सीट नंबर ऊपर लिखा हुआ था। इसके बाद इसके पापा कह रहे थे कि यहीं कहीं लिखा होगा, देख ले। और फिर सामने से जो एयर होस्टेस आपको दिख रहा आते हुए, उन्होंने मुझे बताया और फिर हमें सीट मिली, हम बैठ चुके थे। और उसके बाद हमने तो एक सेल्फ़ी ली यहाँ पे। ये हमारे दिल्ली एयरपोर्ट यानी फ़्लाइट के अंदर की फ़ोटो है। और ये यहाँ पे ये दिल्ली आपको बाहर का व्यू दिख रहा होगा, ये दिल्ली एयरपोर्ट का ही है। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे ये जेदा का दिखने वाला है एयरपोर्ट। और उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लिप दिखेगी जो जेदा एयरपोर्ट के बाहर का व्यू होगा। और ये व्यू जो था ये बहुत ही सुंदर था, रात में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये व्यू जो भी था यहाँ पे बहुत अच्छा था। आप सब इसे एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। और ये जो है हम तंजानिया में एंट्री कर चुके थे और देखिए बादलों में से कैसे जो हमारी प्लेन जा रही थी, वहाँ पे आपको अलग अलग तरह की आकृति दिखेगी। और कन्नू के पापा पूछे थे तो मुझे अच्छा लगा, मैं बोलती हाँ मुझे अच्छा लगा। उसके बाद कन्नू देख रहा था, काफ़ी खुश हो रहा था। और ये तंजानिया में है, नीचे जो समुद्र दिख रहा होगा, यहाँ पे बोट खड़ी है इसके अंदर। और आगे देखो आपको ज़मीन दिख रही है, जहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट था तंजानिया का मकान वगैरह वो आ चुका था। और अब हमारा जो नेक्स्ट है वो तंजानिया का एयरपोर्ट आने वाला है और हम उतरने वाले हैं। और आप देख सकते हो कि तंजानिया का जो एयरपोर्ट है वो आ चुका है। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।